गुरुग्राम के एक होटल में एक मॉडल का मर्डर हो गया और हत्या की इस वारदात का इल्जाम लगा है उसी होटल के मालिक पर। मॉडल की हत्या गोली मारकर की गई और बाद में उसकी लाश को कार की डिग्गी में डालकर कहीं ठिकाने लगा दिया गया, जिसका अब तक पता नहीं चला है। ये और बात है कि वारदात का अहम हिस्सा होटल के सीसीटीवी में कैद हो गया। गुरुग्राम के एक होटल की सीसीटीवी की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरत में पड़ गया। क्योंकि जब इन तस्वीरों का सच उजागर हुआ तो किस्सा हैरत अंगेज था। एक मॉडल का मर्डर, होटल के कमरे में मारी गोली, शातिर तरीके से छिपाई लाश, लाश को छिपाने की वारदात कैमरे में कैद। गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में नए साल के दूसरे दिन यानी 2 जनवरी की रात एक खूबसूरत मॉडल की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। नाम दिव्या पाहुजा, उम्र 27 साल, पेशा मॉडलिंग। दिव्या पाहुजा खूबसूरत थी, ग्लैमरस थी, लेकिन उनकी मौत उतनी ही संदिग्ध और सनसनीखेज। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जाकर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें क्राइम टीम भी इसमें हर पहलू पे बारीकी से अनुसंधान कर रही है। इल्जाम है कि गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में ही दिव्या पाहुजा को पहले गोली मारी गई और फिर उनकी लाश को कार की डिग्गी में डालकर ठिकाने लगा दिया गया। वो अभिजीत जो इस होटल का मालिक है, उसने सेफ्टी के लिए जगह जगह पर जो सीसीटीवी कैमरा आप देख पा रहे हैं लगा रखे हैं। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज ने इस होटल मालिक की करतूतों का पूरा खुलासा कर दिया और इस सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। हालांकि अभी इस हत्याकांड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गुरुग्राम पुलिस को करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। सीसीटीवी तस्वीरों में कातिल रात के अंधेरे में दिव्या की लाश को होटल के कॉरिडोर से घसीट कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीर 2 जनवरी की रात 10:44 पर कैमरे में कैद हुई। जो दिव्या पाहुजा है उसकी हत्या इस होटल में की गई और तमाम जो सुराग है, ये देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है, इसी की मदद से जो फुटेज है वो हासिल की गई है। तस्वीरों से ही यह साफ हो गया कि दिव्या की हत्या के बाद उसकी लाश को कार में डालकर ठिकाने लगा दिया गया। हालांकि पुलिस अभी भी दिव्या की लाश की तलाश कर रही है, लेकिन उससे पहले कई सवाल और जवाब मिलने अभी बाकी हैं। नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंद ओझा, गुरुग्राम, आज तक। सीसीटीवी की तस्वीरों ने पूरा किस्सा शीशे की तरह साफ कर दिया, क्योंकि कत्ल से पहले और कत्ल के बाद की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। जरा सीसीटीवी की इन तस्वीरों को गौर से देखिए, खासतौर पर तारीख और वक्त के साथ साथ तस्वीर में नजर आ रहे चेहरे और किरदारों से नजर मत हटाइएगा। गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल के भीतर 27 साल की उस मॉडल दिव्या पाहुजा का कत्ल हुआ, जिसका ताल्लुक किसी जमाने में गुरुग्राम के गैंगस्टर संदीप गाडोली से था। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है 2 जनवरी की अलसुबह यानी 4:18 पर 3 लोग होटल में दाखिल होते हैं। सबसे आगे होटल का मालिक अभिजीत सिंह और उसके पीछे दिव्या पाहुजा पहुंचते हैं।
थोड़ी ही देर में एक और शख्स भी वहां पहुंचता है और जिस तरह होटल के मालिक अभिजीत से उसके हाथ का बैग पकड़ता है, उससे ये अंदाजा हो जाता है कि वो बेहद नजदीकी है। तीनों लोग होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर तक उनमें बातचीत होती है और तीनों लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। तो जो मोटिव निकल के सामने आ रहा है, जो आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था कुछ तस्वीरों की वजह से, और वो तस्वीर वो लेना चाहता था, मोबाइल का पासवर्ड मांग रहा था, और जब दिव्या ने मना किया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस इस पूरी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रही। पुलिस को कहीं न कहीं इस हत्या के पीछे साजिश की आशंका नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरों में कत्ल की नामालूम कितनी ही तस्वीरें हर रोज कैद होती हैं, मगर कत्ल के बाद लाश निपटाने की ऐसी तस्वीर आमतौर पर नहीं दिखती। 18 घंटे बाद यानी 2 जनवरी की रात करीब 10:44 पर होटल का कॉरिडोर नजर आता है। अचानक उस कॉरिडोर में 2 साए नजर आते हैं जो एक कंबल को लगभग घसीटते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग कुछ और नहीं बल्कि दिव्या पाहुजा का शव कंबल में लपेटकर वहां से ले जा रहे हैं। जहां पर 2 जनवरी की रात मॉडल दिव्या पाहुजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अभिजीत समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस की जांच भी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की एक टीम बॉडी को तलाशने के लिए पंजाब पहुंची है, तो वहीं दूसरी टीम आरोपियों से पूछताछ। एक खूबसूरत मॉडल का कत्ल कर उसकी लाश कुछ इसी तरीके से निपटा दी गई और कातिलों ने ये सब कुछ इतने शातिराना तरीके से किया कि हर कोई गच्चा खा गया। लेकिन पुलिस ने कत्ल के मास्टरमाइंड से लेकर उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की परेशानी है कि मॉडल की लाश वो अभी तक ढूंढ नहीं पाई। नीरज वशिष्ठ और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गुरुग्राम, आज तक। तो इस मॉडल के मर्डर का सबसे हैरतअंगेज पहलू है उसकी लाश को ठिकाने लगाना, क्योंकि सीसीटीवी में वारदात का जो हिस्सा कैद हुआ इत्तेफाक से उसमें वो BMW कार और उसमें लाश को ठिकाने लगाने वाला सीक्वेंस कैद नहीं हो सका है। 2 जनवरी की देर रात होटल सिटी पॉइंट के इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ कैद हुआ। दिव्या का कत्ल अभिजीत के इसी होटल में हुआ। होटल के कमरा नंबर 111 में पहले अभिजीत अपने किसी जानकार के साथ पहुंचा, साथ में दिव्या भी मौजूद थी। इसी कमरे में किसी बात को लेकर अभिजीत और दिव्या में झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें होटल के मालिक अभिजीत ने दिव्या को गोली मार दी। ये है कमरा नंबर 111। इसी कमरे में दिव्या पाहुजा की सनसनीखेज तरीके से हत्या की गई और उसके बाद बाकायदा सीसीटीवी में दिखाई भी दे रहा है कि जो दिव्या पाहुजा है उसकी लाश को 3 लोग यहां से चादर पर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो होटल है, होटल के कमरे के ठीक बाहर ब्लड के स्पॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो ब्लड स्पॉट है, गुरुग्राम पुलिस की टीम FSL की टीम के साथ यहां पर आई थी और यहां से जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करके ले गई है। लेकिन जो दिव्या पाहुजा है उसकी हत्या इस होटल में की गई और तमाम जो सुराग है, ये देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है, इसी की मदद से जो फुटेज है वो हासिल की गई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दिव्या पाहुजा की लाश को अभिजीत, प्रकाश और इंद्रास, ये जो 3 लोग हैं वो लेकर चादर में यहां से दिखाई दे रहे हैं। दिव्या पाहुजा के कत्ल के सिलसिले में और खास तौर पर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के सिलसिले में जो बात होटल के कमरे से निकलकर सीसीटीवी की गवाही में सामने आई वो ये है कि अभिजीत और उसके साथियों ने मिलकर ही दिव्या के शव को DD03K 240 नंबर की BMW कार की डिक्की में डाला और मौके से फरार हो गए। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में अभिजीत ने कबूल किया है कि उसने अपने 2 गुर्गों को दिव्या की लाश ठिकाने लगाने के लिए अपनी BMW कार और 10 लाख रुपए दिए थे। दिव्या नाम की लड़की है और ये बलदेव नगर गुड़गांव की रहने वाली, उसी के लिए अभी क्राइम की टीमें भी अभी लगी हुई है। अभी तक बरामद ये सामने आया था कि सबूत मिटाने के लिए हाथ से इसने कोशिश की गई है। BMW गाड़ी में सर कौन लोग थे जो उसके शव को लेके गए हैं, ताकि उनकी पहचान हो पाई है सर? मैंने आपको बताया ना कि अभी इन्वेस्टिगेशन इस लेवल पे है कि उसमें कुछ भी बताना ठीक नहीं है। हत्या की इस वारदात में 3 लोग शामिल थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ भी लिया है। हालांकि अब तक
ना तो दिव्या की लाश बरामद हुई है और ना ही वो कार मिली है जिससे कातिल दिव्या की लाश को निपटाने निकले थे। अब तक हुई तफ्तीश के मुताबिक जिंदा हालत में दिव्या की यही आखिरी तस्वीर थी। 2 जनवरी की सुबह, जैसा कि होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, दिव्या पाहुजा और होटल के मालिक अभिजीत और एक और शख्स के साथ बकायदा दिव्या पाहुजा इस द होटल सिटी पॉइंट के इस जगह पर दिखाई दे रही है। उसके बाद कुछ देर पर यहाँ पर बातचीत होती है। उसके बाद दिव्या पाहुजा, जो होटल ऑनर है अभिजीत, उसके साथ बकायदा यहाँ से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद कमरा नंबर 111 बुक किया जाता है। उसके अंदर क्या कुछ होता है, किस तरह से दिव्या पाहुजा की हत्या की जाती है, हत्या को अंजाम क्यों दिया जाता है, ये अभी तक राज बना हुआ है। अभिजीत होटल का मालिक है, जबकि प्रकाश और इंद्रजीत होटल में काम करते हैं। उन्होंने दिव्या की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अभिजीत की मदद की थी। जाहिर है ये सारी बातें तफ्तीश को और भी पेचीदा बना देती हैं। नीरज वशिष्ठ और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गुरुग्राम, आज तक। मॉडल दिव्या की ये तस्वीरें उसकी जिंदगी का एक ही पहलू दिखा रही हैं, लेकिन खूबसूरत मॉडल का एक ऐसा चेहरा भी है जिसका खुलासा भी हैरान करता है और उसकी असलियत को भी उजागर कर देता है। मॉडलिंग और चकाचौंध वाली जिंदगी जीने की आदी बन चुकी दिव्या पाहुजा का एक अतीत भी है। मौजूदा वक्त में गुरुग्राम के बलदेव नगर में रहने वाली दिव्या पाहुजा कभी हरियाणा में छटे हुए बदमाश संदीप गंडोली की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ये वही संदीप गाडोली है जो पुलिस के एक एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था संदीप गाडोली। 7 फरवरी 2016 को मुंबई में हुआ था एनकाउंटर। मुंबई के अंधेरी के एक होटल में मारा गया था संदीप। इत्तेफाक से एनकाउंटर के वक्त दिव्या भी मौजूद थी। खुलासा यही हुआ कि मुंबई की अंधेरी में होटल में वो एनकाउंटर हरियाणा पुलिस ने किया था और हरियाणा पुलिस ने दिव्या को इस केस में गवाह भी बनाया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, लेकिन इसी के साथ दिव्या पर अपने ही बॉयफ्रेंड यानी संदीप गाडोली के खिलाफ हरियाणा पुलिस से मुखबिरी करने का इल्जाम भी लगा और शायद यहीं से दिव्या की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभी तक पुलिस दिव्या की बॉडी नहीं बरामद कर सकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मोटिव निकल के सामने आ रहा है, जो आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था कुछ तस्वीरों की वजह से, और वो तस्वीर वो लेना चाहता था, मोबाइल का पासवर्ड मांग रहा था, और जब दिव्या ने मना किया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब सवाल यही उठता है कि उस अतीत के साथ जी रही दिव्या की हत्या होटल के मालिक अभिजीत ने क्यों की? बकौल पुलिस इस सवाल का जवाब भी आरोपी अभिजीत ने ही दिया। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक आरोपी अभिजीत की कुछ अश्लील तस्वीरें दिव्या पाहुजा के पास थी। इन तस्वीरों को लेकर दिव्या पाहुजा आरोपी अभिजीत को ब्लैकमेल करती थी। दिव्या अक्सर अभिजीत सिंह से मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। आरोपी अभिजीत दिव्या पाहुजा के साथ इसलिए होटल आया ताकि उसके फोन से वो अश्लील फोटोज डिलीट करवा सके, लेकिन दिव्या पाहुजा ने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और आरोपी अभिजीत ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस कबूलनामे के अलावा दिव्या के घर वालों की बातों से यह खुलासा होता है कि अभिजीत ने गैंगस्टर संदीप गाडोली के घर वालों से मिलकर ही दिव्या के साथ गद्दारी की और हत्या की, क्योंकि दिव्या संदीप के एनकाउंटर में चश्मदीद गवाह थी। आज तक ब्यूरो।